Good morning, bachcho. How are you? Hope that all of you are feeling well. So today let us read out our first book, Flamingo. Flamingo is the name of a bird. आपकी स्क्रीन पे जो ये पक्षी दिख रहा है इसका नाम फ्लेमिंगो है। तो हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसका मैंने पहले एक ब्रीफ वीडियो भी आपके ग्रुप में भेजा था, सब ने देखा होगा, तो उससे स्टोरी जो है वो समझ में आ जाती है। सो लेट अस रीड आउट द टेक्स्ट ऑफ योर फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन। अबाउट द ऑथर, अल्फोंस डोडेट वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डोडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और छोटी कहानी लिखने वाला लेखक था। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। लास्ट लेसन की कहानी 1870-1871 के बीच में जो फ्रैंको पर्शियन युद्ध हुआ था इस दौरान सेट हुई है। इन विच, जिसके अंदर फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय द पर्शियन लेड बाय बिस्मार्क। फ्रांस की हार हुई थी और पर्शिया की जीत हुई थी। पर्शिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। आज जो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के जो भाग कहे जाते हैं, पर्शिया इन सब को मिलाकर होता था। इन दी स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्स एंड लॉरेन, फ्रेंच के दो ज़िले जिनका नाम एल्स और लॉरेन था, है पास्ड इनटू पर्शियन हैंड, जो पर्शियन हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, आप इस कहानी को पढ़ें ये पता लगाने के लिए व्हाट इफ़ेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, इसका जीवन स्कूल में जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस दिन मैं सुबह स्कूल के लिए मुझे देरी हो रही थी। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का डर था, स्पेशली क्योंकि बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट, मिस्टर हैमल ने ये कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैंने उनके लिए पहले शब्द को भी नहीं मैं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने वहाँ से दौड़ने की सोची। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और सारा दिन बाहर गुजारने की सोची। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, इतना बढ़िया शानदार मौसम था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और खुले मैदान में सामिल के पीछे, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो युद्धाभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ये पार्टिसिपल्स के जो रूल्स थे उनको याद करने की से भी ज़्यादा बढ़िया मुझे लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मैंने अपने आप को नियंत्रित किया और मैं स्कूल के लिए दौड़ पड़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी सभी बुरे समाचार वहाँ से आते थे। द लोस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, लड़ाई का हारना, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने भविष्य में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज मैं दौड़ सकता था मैं दौड़ा। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था, वॉचर हु वॉज देयर, जो वहाँ पर था, विद इज़ अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस होता है जो उसके अंडर ट्रेनिंग कर रहे थे। रीडिंग द बुलेटिन, समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी। डोंट गो सो फास्ट बब, बब मीन्स होता है बॉय, कि बॉय इतनी तेज़ मत दौड़ो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप अपने विद्यालय में समय पर पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड आई रीच्ड मिस्टर हैमल लिटिल गार्डन, और मैं मिस्टर हैमल के लिटिल गार्डन में हाफता हुआ पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, प्राय जब स्कूल शुरू होता था,
देर वॉज ए ग्रेट बसल, काफ़ी शोर होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के बार बार खिसखिसाने की आवाज़ें। लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, एक आवाज़ में लेसन को रिपीट करने की आवाज़ें। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम अपने कानों को अपने हाथ से बंद कर ढकते थे टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक का जो रूलर था बार बार टेबल पर लग रहा था। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मैं सोच रहा था कि मैं चुपचाप अपने डेस्क पे चला जाऊं ताकि मुझे कोई देख ना पाए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, प्रत्येक चीज़ ऐसे शांत थी जैसे संडे की मॉर्निंग होती है। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने स्थानों पर थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर हेमल अपने रूलर को अपने आर्म में लेके बार बार आ जा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे अपना दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और प्रत्येक के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना घबरा गया था, कितना डर गया था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हेमल saw me एंड said वेरी काइंडली, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा और वेरी काइंडली, बड़ी विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, आप अपने स्थान पर चुपचाप चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच से एकदम से कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, व्हेन आई हैड गोट ए लिटल ओवर माई फ्राइट, तब मैंने अपने डर पर थोड़ा नियंत्रण किया। डिड आई सी दैट, क्या मैं देख सकता था, आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे अध्यापक अपने सुंदर ग्रीन कोट में थे। हिज फ्रील्ड शर्ट, उनकी जो शर्ट थी। एंड द लिटल ब्लैक सिल्क कैप, और उनके सिर पर एक ब्लैक कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। दैट ही नेवर वॉर, जो उन्होंने कभी नहीं पहनी, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, इंस्पेक्शन के दौरान या फिर प्राइज डेज में। बिसाइड द होल स्कूल, सारे स्कूल के अलावा, सो स्ट्रेंज एंड सोलम, इतने शांत और जो चुपचाप का वातावरण था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन जो सबसे बात जो मुझे हैरान करने वाली थी, ऑन द बैक बेंचेस, पिछले बेंचों पे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के जो लोग थे वहाँ पर बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्व्स, जैसे हम बैठते थे। ओल्ड हॉजर, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने 3 तिकोने हैट पहनकर। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और काफ़ी गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति उदास था। एंड हॉजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और गांव के ही एक स्थानीय निवासी ने जो एक प्राइमरी की बुक पढ़ रहा था, थम्ड एट द एजेस, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के पास इसे खोले हुए था। विद हिज ग्रेट स्पेक्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसका जो चश्मा था वो पेजेस में बार बार उनसे रीड कर रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं बार बार इन सब को देख रहा था, मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हेमल ने अपनी कुर्सी को ऊंचा किया। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी उदास भरी आवाज़ में उन्होंने कहा, विच ही हैड यूज टू मी, सैड माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्स एंड लॉरेन, बर्लिन से आदेश आया है कि एल्स और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आएगा।
दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट टू यू टू बी वेरी अटेंटिव। ये आपका अंतिम लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान से पढ़ें। तो आज हम बच्चों इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।